हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप का मतलब होगा कि आपको ये स्टेटमेंट पढ़कर इन्हें समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है, जबकि ग्राफीय रूप का मतलब आपको उन समीकरणों की सहायता से ग्राफ खींचना है। तो पहले हम बीजगणितीय रूप में इसे परिवर्तित करते हैं। देखिए इसमें 2 हैं, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो उनकी आयु को हम कुछ मान लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। ठीक है, हमने मान लिया है कि जो आफताब है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की, जो आफताब की पुत्री है उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें हमें दिया है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, तो कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो पहली कंडीशन के लिए चलते हैं, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। किसकी, आफताब की आयु देखते हैं। आफताब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी। देखिए आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान मतलब फिलहाल। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व कितनी थी आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी आयु फिलहाल 20 वर्ष है, किसी भी बच्चे की अगर आयु फिलहाल 20 वर्ष है और आपसे कहा जाए कि 7 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप क्या बताओगे। 20 में से वो 7 घटा दोगे, फिलहाल 20 है तो 20 में से 7 घटाओगे और आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो है 7 साल पहले 20 में 7 घटा के 13 साल आयु थी। यानी कि जब भी आपकी फिलहाल वर्तमान से पहले पीछे की पूछी जाएगी तो आप घटा दोगे। ठीक है, हाँ, तो उसकी वर्तमान आयु x है और 7 साल पहले पूछी है तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। फिलहाल की उम्र में से जितने साल पहले पूछ रहा है उतने साल घटा देंगे। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर पुत्री की आयु वर्तमान में कितनी है, y है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसने कहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब था वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आफताब की आयु है x माइनस 7 बराबर पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7। वर्तमान नहीं है ये आयु, ये भी 7 वर्ष पहली, ये भी 7 वर्ष पहली है। अच्छा, ये किसकी आयु है, आफताब की, और ये किसकी आयु है, पुत्री की। और उसने खुद ही कहा है आफताब ने कि जो मेरी आयु है वो तुम्हारी आयु से 7 गुनी है। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु इतनी थी, पुत्री की आयु इतनी थी, और आफताब पुत्री से 7 गुनी आयु का था। और वैसे भी एक जनरल सी बात है कि ये बाप है और ये बेटी है, तो किसकी उम्र ज़्यादा होगी, बाप की कि बेटी की। जाहिर सी बात है बाप की। तो मैंने बीच में इक्वल का निशान लगाया, अगर बराबर करना है तो किसकी आयु में गुना करनी पड़ेगी, बेटी की, सॉरी बेटी की या बाप की,
बेटी की, क्योंकि गुना करके तो संख्या बड़ी हो जाएगी ना। तो बेटी की उम्र में गुना करेंगे, बेटी की उम्र को 7 गुना करेंगे तब वो बाप की उम्र के बराबर होगी। ठीक है, समझते हैं। सपोज कीजिए कि बेटी की उम्र 5 साल है और बाप की उम्र 35 साल है। बेटी की उम्र 5 साल है, बाप की उम्र 35 साल है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो बाप की उम्र है बेटी की उम्र से 7 गुनी है। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो बेटी की उम्र में 7 से गुणा करनी पड़ेगी। वही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर, इस 7 की गुना अंदर करोगे, 7 की गुना y में 7y माइनस 7 की गुना 7 में 49। ठीक है, फिर x माइनस 7, इनको इधर ले आइए, प्लस के 7y इधर आएगा तो माइनस के 7y, और माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस के 49। बराबर में क्या बच गया? 0। आपको पता है ना, बराबर से दूसरी तरफ उठा के लाए हैं, प्लस का 7y लाए तो माइनस का 7y, और माइनस का 49 लाए तो प्लस का 49। और जब दोनों बराबर से इधर ले आए तो बराबर से उधर बच गया 0। आगे देखते हैं, x माइनस 7y और माइनस के 7 और प्लस के 49, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो 49 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 42। और वो भी कैसा बचेगा? प्लस वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, तो जो संख्या बचेगी वो प्लस की बचेगी और बराबर में 0। ये आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। तो पहली जो सिचुएशन थी आपके पास, कंडीशन थी, उसके हिसाब से आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी के लिए काम करते हैं। आगे देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, देखिए क्वेश्चन में था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये तो पीछे की बात होगी। अब से यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो दूसरी कंडीशन में 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात होगी। तो जब 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की आयु, अब फिर से बात वही है, आफ्ताब की वर्तमान यानी कि अब कितनी है? x है, अभी तो x है, और 3 वर्ष बाद पूछा जाएगा। तो फिर से वही, अगर आप में से किसी भी बच्चे की उम्र सपोज कीजिए 15 साल है अब फिलहाल, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी पूछा जाएगा, तो 15 में 3 जोड़ोगे, जाहिर सी बात है ना। अगर फिलहाल आपकी आयु 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 15 और 3 18 साल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जोड़ देंगे, बाद में पूछेगा तो जोड़ेंगे, और पीछे पूछता है, पूर्व में पूछता है तो घटाते हैं। तो आपकी हो जाएगी, आफ्ताब की हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक, ऐसे ही पुत्री की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, तो सेम वैसे जैसे पहले किया था, पुनः प्रश्नानुसार आफ्ताब की आयु है x प्लस 3, अब से 3 वर्ष बाद, और पुत्री की आयु है y प्लस 3। लेकिन उसने बताया अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि बाप की उम्र बेटी से कितनी रह जाएगी? 3 गुनी ज़्यादा है। ठीक है, लड़की की उम्र की 3 गुनी है। फिर से बराबर करना है, जाहिर सी बात है, बाप की ज़्यादा होगी बेटी की कम होगी। बराबर करने के लिए गुना फिर से बेटी की आयु। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y और प्लस 3 तिया 9, दोनों को उठा के इधर लाएंगे तो x प्लस 3, प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का 9, बराबर में क्या बच गया? 0। तो आपके पास क्या बचा? x माइनस के 3y, माइनस का 9 और प्लस के 3, माइनस प्लस माइनस घटेंगे, 9 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6, वो भी कैसा? माइनस का, क्योंकि प्लस का 3 है, ये माइनस का 9 है, बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये जो सवाल था इसका जो आपका बीज गणितीय रूप है वो ये हो गया। 2 समीकरण आपको इस सवाल से मिली है।
एक है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और दूसरी है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसे नोट कीजिए। इसके बाद देखिए नीचे से मैंने दोनों इक्वेशन उठा के यहाँ पे रख ली है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से ग्राफ खींचना है। उसके लिए मैं पहली इक्वेशन को उठा लेता हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए कई बार आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं और ग्राफ खींचना आप सीख गए तो सॉल्व भी हो गया है। ठीक है, ग्राफ खींचना सीखना ही ज़रूरी है, सॉल्व तो अपने आप तभी हो जाता है। तो देखते हैं कैसे इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये पहली इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन से किसी एक चर का मान निकालना है। किसी एक चर को बराबर से एक तरफ अकेला छोड़ना है। तो इसमें मुझे x अकेला दिखाई दे रहा है, तो इसे बराबर से एक तरफ छोड़ना ज़्यादा आसान है। मैं x को ही इसमें अलग निकाल लेता हूँ। देखिए कैसे, x बराबर माइनस का 7y है, बराबर से उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7y हो जाएगा। 42 प्लस का है, बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास x का मान निकल गया, वेरिएबल के टर्म में, x के टर्म में, y के टर्म में, सॉरी चर के टर्म में निकल गया। अब हमें क्या करना है, इन x और y का अपने आप से 2 या 3 मान निकालने हैं। ठीक है, निकालेंगे कैसे, y का मान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई भी y का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे y बराबर 7 रख देता हूँ। 7 रखने पर जब y बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा y की जगह पे 7 और माइनस 42। x बराबर हो गया 7 सत्ती 49 और माइनस 42। x बराबर हो गया 49 में 42 गया 7। ठीक है, दोबारा रख देते हैं। y बराबर 6 रखने पर जब आप 6 रखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, फिर से 7 गुना y की जगह पे 6 और माइनस के 42। x बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 42 माइनस 42। x बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं चाहे क्या रखें, x बराबर 5 रख देता हूँ, सॉरी y बराबर 5 रखने पर जो y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना y की जगह पे -7 और ये माइनस का 42। x बराबर 7 सत्ती 49 माइनस का। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे y बराबर 5 रखना है, यहाँ पे y बराबर 5 तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और माइनस 42। x बराबर हो जाएगा 42 में से 35 गए 7 और माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहले समीकरण से 3 मान हमने निकाले हैं। मैं उन्हें इस तरह से बॉक्स में रख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर x y। ठीक है, पहले में हमने y बराबर 7 रखा था तो x बराबर कितना आया था, 7 आया। दूसरे में y बराबर 6 रखा था तो x बराबर कितना आया था, 0। तीसरी बार y बराबर 5 रखा था तो x बराबर कितना आया था, माइनस के 7। बात समझ रहे हो, y बराबर 7 है तो x बराबर भी 7 है, y बराबर 6 है तो x बराबर 0 है, 6 0 हो गया। y बराबर 5 है तो x बराबर -7 है तो 5 और -7 हो गया। ये मैंने रख दिया। सेम इसी तरह से हम दूसरे समीकरण को लेंगे और इसके लिए भी x y के मान निकालेंगे। देखिए दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, x का मान इसमें भी निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y और माइनस का 6 बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 6। फिर से वही y बराबर कुछ भी रखेंगे तो y बराबर क्या,
जीरो रख देते हैं, y बराबर जीरो रखने पर जो y बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा जीरो और प्लस के 6। x बराबर हो जाएगा 3 की गुणा जीरो में करोगे जीरो ही रहेगा और प्लस में 6, जीरो में 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा y बराबर क्या रखें, 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा y का मान 1 और प्लस के 6। ठीक है, x बराबर आपका आ जाएगा 3 कम 3 और प्लस 6, कितना हो गया 9। एक बार और रख लेते हैं मान, y बराबर इस बार मैं रख देता हूँ माइनस के 2। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप अपनी इच्छा से। y बराबर -2 अगर रखेंगे तो आपके पास x बराबर कितना आएगा 3 गुणा y का मान माइनस के 2 और प्लस में 6। x बराबर हो जाएगा 3 गुणा -2, 3 दूनी 6, माइनस के 6 और प्लस के 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा तो 0। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक टेबल मिल जाएगी। x और y, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है 0, y कितना रखा था -2, x बराबर कितना है 9, y कितना रखा था 1, x बराबर कितना है 6, y कितना रखा था 0। ठीक है, देखिए हमने सारी वैल्यू रख दी है भाई। y बराबर 0 रखा था तो x बराबर 6 आ गया था, y बराबर 1 रखा था तो x बराबर 9 आ गया था, y बराबर -2 रखा था तो x बराबर 0 आ गया। तो इस तरह से हमें 2 टेबल मिल गई है। अब इन टेबल की सहायता से हम बड़े आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। इसे आप नोट कीजिए, मुझे इस पर ग्राफ ड्रॉ करना है और इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, मैंने दोनों जो ग्राफ खींचने के लिए हमने जो टेबल बनाई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली थी। समीकरण मैंने साफ़ कर दिए, इसलिए मैंने पहले समीकरण से जो टेबल बनी थी उसे 1 और जो दूसरी से बनी थी उसे 2 नाम फिलहाल के लिए दे दिया है। अब इनकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए, पहले समीकरण के लिए हम ग्राफ खींचते हैं तो इसमें देखिए x की वैल्यू कितनी है 7 और y की कितनी है 7। वैसे ग्राफ खींचने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर में आपको क्या होता है लाइनिंग दी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो बोर्ड पे बनानी पड़ रही है लेकिन ग्राफ पेपर में आपके पास दी हुई होती है। तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है, इसको आप वाई अक्ष बोलते हो और जो पड़ी हुई लाइन होती है इसको आप एक्स अक्ष बोलते हो। ठीक है, ये वाई डैश एक्स डैश। एक्स अक्ष पर जब आप आगे की तरफ चलोगे, मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। जब इससे आगे की तरफ चलोगे तो अंक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे, और जब इससे पीछे की तरफ चलोगे तो माइनस के होंगे। जब यहाँ वाई अक्ष पर ऊपर की ओर चलोगे तो प्लस के नंबर होंगे और वाई अक्ष पर नीचे की तरफ चलोगे तो माइनस के अंक होंगे। ठीक है, सारे अंक बराबर दूरी पे होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है x बराबर 7 और y बराबर 7। तो आप यहाँ पे देखिए x अक्ष ये है और प्लस के साथ है तो आगे की तरफ है। तो x बराबर 7 कहाँ है, यहाँ पर है, और y बराबर भी कितना है 7, y बराबर 7 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 7 जो हमें मिला है उससे ऐसे आगे बढ़ाएंगे एक लाइन, और y बराबर 7 है, y बराबर भी कितना है 7, तो y बराबर 7 से भी आगे बढ़ाएंगे एक लाइन। ठीक है, ये थोड़ी तिरछी भी हो सकती है बोर्ड पे, आप लोग स्केल की सहायता से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा खींचेंगे। ठीक, तो जहाँ पे भी टच करेगी इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा स्केल रख के देखोगे, जहाँ पे भी टच करेंगी वही आपको बिंदु मिल जाएगा 7,7। यानी कि यहाँ पे x बराबर भी 7 है, x बराबर 7 के सामने है, और y बराबर भी 7 है, y बराबर भी 7 के सामने है। तो ये 7,7 पहला बिंदु आपका हो गया। दूसरा देखिए 0,6,
तो x बराबर इस बार कितना है 0, तो x 0 यहीं पे होता है, x भी 0 यहीं पे है, y भी 0 यहीं पे है, तो x पे तो चलना नहीं है, x तो 0 ही है। y बराबर कितना है 6, तो y बराबर 6 कहाँ पे है, ये रहा, तो बिंदु भी केवल यहीं पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y बराबर तो 6, x बराबर 0 है, कुछ है ही नहीं, तो x पे नहीं चलना है, तो दूसरा बिंदु हमारा ये आ गया। अब तीसरे की हमें ज़रूरत वैसे नहीं है, ये दो जो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक जो लीनियर इक्वेशन यानी कि जो रैखिक समीकरण है, रेखा है, वो प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण से बनने वाली रेखा मिल जाएगी। दो बिंदुओं को मिलाने की ही ज़रूरत है। चाहे तो हम तीसरा बिंदु भी देख सकते हैं। x बराबर कितना है -7 है, ये रहा, और y बराबर कितना है 5, तो y बराबर 5 ये रहा y अक्ष पर, और x अक्ष पर -7 ये रहा, तो -7 से आगे बढ़ाएंगे जैसे मैंने पहले कहा था, और y बराबर 5 से आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ पे भी दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी वही आपका बिंदु होगा। ठीक है, ये 3 बिंदु आपके आ गए। वैसे 3 बिंदुओं की आपको कभी ज़रूरत नहीं है, आप 2 बिंदु निकाल कर भी रेखा खींच सकते हो, ग्राफ खींच सकते हो। ठीक है, यहाँ 3 निकाल दिए मैंने। अब इन तीनों की सहायता से, पटरी की सहायता से आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब ये थोड़ी सी मिस हो रही है, चलो मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, लेकिन बोर्ड पर सही नहीं बन पाती है क्योंकि यहाँ से आइडिया लेने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग जब पटरी की सहायता से और ये बराबर दूरियां लेकर खींचोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल सही खींचेगी। मैं सिर्फ आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कैसे खींचना है, बाकी आप लोग अपने जब ग्राफ पेपर पे खींच के देखोगे तो बहुत आसानी से बिल्कुल सही ग्राफ बनेगा। ऐसे ही सेम दूसरी समीकरण के लिए, ये तो पहले समीकरण के लिए बन चुका है, अब दूसरी समीकरण के लिए करते हैं। दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, जो भी थी समीकरण अभी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो पीछे कॉपी में। इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। x बराबर कितना है 0, तो x 0 है, नहीं चलना है। y बराबर कितना है -2, तो y अक्ष ये है और y पर -2 यहाँ पे है, तो ये आपका बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है x बराबर 9, y बराबर 1। x बराबर 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y बराबर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके सामने जब हम बढ़ते हुए जाएंगे तो लगभग यहाँ दूसरा बिंदु बैठेगा। ठीक है, तो अब तीसरे की फिर से ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच सकते हैं, लेकिन तीसरा बिंदु हमारे पास दिया है तो हम उसकी सहायता से, मतलब उसकी मदद ले सकते हैं। कितना है हमारे पास, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो x बराबर 6 यहाँ पे है, ये हो गया x पे 6 और y पे 0 है, तो इस बार y पे नहीं जाना है, तो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तीनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लाइन खींच देंगे, और दोनों समीकरण के लिए, पहली समीकरण के लिए ये रेखा बन गई है और दूसरी समीकरण के लिए ये रेखा बन गई है। तो इससे आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि जो समीकरण हमें दे रखी थी उन्हें हम रैखिक समीकरण बोल रहे थे ना, रैखिक समीकरण। उन्हें रैखिक समीकरण इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब उनका हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा मिलती है, क्योंकि उन समीकरण से ग्राफ खींचने पर एक रेखा मिलती है, इसीलिए उन समीकरणों को रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आप ऐसे इसके ग्राफ खींच सकते हो, ये पहली समीकरण के लिए, ये दूसरे समीकरण के लिए। इस पर आप समीकरण लिख भी सकते हो, सही से मुझे याद नहीं, आप देख लीजिएगा। x - 7y + 42 बराबर 0 था, और ये शायद दूसरी जो थी x - 3y - 6 बराबर 0 थी, यही थी ना। हाँ, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है।